फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहां हम एक जेनी नाम की औरत को देखते हैं। वो एक घर को ठीक कर रही होती है। हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो दिमाग का डॉक्टर होता है। उसका नाम टेड होता है। हम उनका ये नया घर देखते हैं जहां पर नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। डैनी पिछले काफी दिनों से अपने घर को ठीक कर रही थी क्योंकि घर अब डैनी को घर में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वो नेटवर्क आ रहे होते हैं। इसलिए वो टेड को कॉल करके उससे थोड़ी बातें कर लेती है क्योंकि उसका टाइम नहीं गुजर रहा था। वो काफी बोर हो रही थी। अब किसी काम के सिलसिले में टेड को आज हॉस्पिटल ही रुकना पड़ता है और टैनी घर पर अकेली होती है। अब टैनी घर के अंदर वाली साइड पर टेंट लगा लेती है और काफी रात हो जाती है। वो सोने की कोशिश करती है पर कुछ देर बाद ही दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया और दरवाजे की खिड़की से अंदर झांक रहा। वो टैनी से बात कर रहा और कहने लगा, दरवाजा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। कोई तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हारे घर में घुस कर आया है। अब टैनी को इस आदमी से डर लग रहा था इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। जाहिर है इस तरह किसी भी अजनबी पर भरोसा करना बेवकूफी थी। ये नकली आंख वाला मरीज बड़े प्यार से टैनी से बात कर रहा था। उसका लहजा और उसके लहजे को देखकर लग रहा था कि उसे डैनी की परवाह है और वो सच में उसकी मदद करना चाहता है। वो फिर डैनी को कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तो पुलिस को कॉल कर दो क्योंकि तुम्हारी जान को सच में खतरा है। मेरी बात को समझो। अब उसकी बातें सुनकर टैनी दरवाजे के पास है। उसने दरवाजा खोला या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया, मगर इसके साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जहां हमने देखा कि कोई चीज बुरी तरह से उस नकली आंख वाले मरीज को मार देती है। फिर पता चला कि डैनी की भी मौत हो गई है। उसका किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यानी जैसा उसने कहा था वैसा ही हो गया। और अब हम कुछ महीने के बाद का टाइम देखते हैं जब टैनी का हस्बैंड टैड एक दुकान पर आता है जहां पुरानी कीमती चीजें मिला करती थी। ये दुकान असल में टैनी की जुड़वा बहन दर्सी की थी। दर्सी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी कि वो अंधी थी। साथ उसके पास कुछ साइकिक पावर्स थी, यानी दिमाग की अनोखी ताकतों की मालिक थी। वो जैसे बहुत अजीबोगरीब चीजें महसूस कर सकती थी और देख सकती थी जिनमें भूत आत्माएं जादू टोना भी हो सकते थे। दर्जी को अपनी बहन डैनी की मौत का बहुत दुख था। टैड अक्सर उससे मिलने आया करता था मगर उस दर्जी की उल्टी सीधी बातों पर यकीन नहीं था और उसका ये दावा था कि वह पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकती हूँ, यानी ऐसी चीजें जिन्हें समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस टाइम उसके हाथ में एक बेल थी और वो टैड को बताती है कि ये बेल एक लड़की की जिंदगी से जुड़ी हुई है, मगर एक दिन उसकी बेरहमी से किसी ने जान ले ली और अब मैं उस बेल के जरिए महसूस करती हूँ। टेड यहाँ उसे कुछ देने आया था। जो चीज दर्जी ने मनवाई थी वो कोई खास चीज थी जो उस नकली आंख वाली मरीज से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसके जरिए दर्जी ये पता लगाना चाहती थी आखिर क्यों उसने टैनी को मारा और इस टाइम वो क्या सोच रहा है। अब वो जो चीज रुमाल थी टैड उसके हवाले कर देता है। बातों ही बातों में दर्जी को पता चल जाता है कि टैड किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना लिया जिससे वो जल्दी शादी कर लेगा। हालांकि टैनी को मरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। अब ये बात दर्जी को बुरी लगी मगर वो जाहिर नहीं होने देती है। टैड उसे अपने दोस्त के बारे में बताता है और कहता है वो पहले मेरी दोस्त थी मगर अब क्योंकि मुझे किसी सहारे की जरूरत है तो हम दोनों ने ताल्लुक बना लिया और शादी करने का फैसला कर लिया और वो हमारे ही हॉस्पिटल में काम करती है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया, मगर हम समझ जाते हैं कि उस रात टैड का हॉस्पिटल में रुकने का मकसद अपनी दोस्त ही हो सकती है, जिस वजह से टैनी को रात अकेले गुजारनी पड़ी, यानी वो पहले से उसे धोखा दे रहा था। अब शाम को दर्जी अपने घर आई, साथ में वो नकली आंख वाले मरीज का रुमाल भी लाई। वो रुमाल टेबल पर रखकर उसके अंदर कोई चीज रखती है और अपने ग्लव्स उतारकर जैसे उसे छूती है वो बहुत ही चौंका देने वाली चीज होती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो काफी घबरा गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब दर्जी एक स्टॉल रूम में जाती है और वहां उसने बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था और वो उसे गौर से देखती है। फिर उसके पास आकर बैठकर इस रूम में और भी कई सारी अजीब चीजें पड़ी हुई थी जिनका ताल्लुक किसी न किसी इंसान से था, जिनको भी दर्जी महसूस कर सकती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डैड नींद से जाग गया और वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा है। तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है और वो उस कैमरे में उसे तस्वीरें दिखाने लगती है। कैमरा असल में टैनी का था जो टैड की दोस्त को मिल जाता है। टैड की दोस्त को मिल गया। अब कैमरे की सेटिंग इस तरह से की गई थी कि वो खुद ब खुद तस्वीरें बना सकता था। इसी तरह एक दिन अचानक से एक तस्वीर खिंच गई जो वो टैड को दिखाती है जिसमें टैनी की परछाई दिखती है। हालांकि उसे मरे हुए काफी दिन हो गए और ये बात टैड टाल देते हैं, लेकिन उसके दोस्त को अजीब लगता है। खैर अब टैड को रात की ड्यूटी करनी है, यानी उसके दोस्त को भी इस घर में अकेले ही रुकना पड़ेगा, मगर उसे डर लग रहा था क्योंकि ये वही करता जहाँ टैनी की मौत हुई थी। टैड उससे कहता बस कुछ दिन की बात है,
फिर मेरी ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा, तुम्हें तब तक मैनेज करना पड़ेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, जब तक तुम्हारी रात की ड्यूटी है मैं अपने ही घर रह लेती हूँ, जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। तब टैड उसकी बात मान जाता है, उसके दोस्त को आज ही निकलना। और इससे पहले कि टैड अपने काम पर जाता, वो बताती है कि कल रात टर्सी ने एक अजीब सा तोहफा भेजा और ये लकड़ी का संदूक था। ये देखकर दोनों को ही काफी हैरत हुई। इससे भी ज्यादा हैरत तब हुई जब उन्हें पता चला कि टर्सी तो बाहर ही खड़ी हुई है। इसलिए दोनों उसके घर के अंदर ले आते हैं। उसे घर आने की किसी ने दावत नहीं दी थी, वो खुद ही आ जाती है। वो यहाँ 2 दिन के लिए रहने आई थी और इस बात में टैड की दोस्त को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टैड उसे मना नहीं कर पाता है। अब ना तो यहाँ टैड होगा और ना ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डर्सी रुकना चाहती थी। अब डर्सी ने लकड़ी के संदूक वाला तोहफा दिखाती है जो सच में अजीब सा था, क्योंकि अंदर लकड़ी का ही बना एक पुतला था। उसे देख टैड और उसके दोस्त बहुत बुरा मान जाते हैं। तब टैड उसे समझाता है कि जब डर्सी चली जाएगी तो मैं इस पुतले को हटा दूंगा, जब तक वो यहाँ है प्लीज मेरी खातिर उसे बर्दाश्त कर लो। अब टैड निकल गया। फिर कुछ देर बाद उसकी दोस्त भी निकलने वाली थी, लेकिन उसकी चाबियां कहीं गुम हो गई थी। टैड की दोस्त चाबियां ढूंढने में बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। दर्शी वहां पर बड़ी आराम से बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानती हो कि यहाँ क्या होने वाला है। चाबियां न मिलने पर दर्शी उसे पूछती है, क्या तुम अब नहीं जाने वाली हो? तो वो कहती है नहीं, और मजबूरन ही अब उसे वहां भी रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टैड की दोस्त आकर देखती है कि संदूक में पड़ा लकड़ी का वो पुतला डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसे देख टैड के दोस्त को अजीब लगा, तो वो दर्शी से पूछती है, क्या इसे तुमने बाहर निकाला? तो वो बड़ा ही अजीब जवाब देती है, कहती है नहीं। तो फिर ये कैसे बाहर आया? अब इस बात को उसने सोचा भी, लेकिन फिर नजरअंदाज करके वो डर्सी के लिए खाना लाती है और उसे इनके बीच कुछ बातें होती हैं और टैड की दोस्त उसके काम के बारे में पूछती है। जब उसने बताया तो दिल ही दिल वो डर्सी पर हंसती है। उसका मानना था कि डर्सी किसी चुड़ैल की तरह भूत आत्मा और जादू टोने पर यकीन रखती है। डर्सी उसे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हें इस घर में कैसा लगता है? तो टैड की दोस्त ने जवाब दिया, खासा अच्छा नहीं लगता, जैसे आपकी बहन के साथ हुआ उससे तो मैं बहुत ज्यादा सहम गई हूँ। फिर डर्सी उसे पूछती है, अच्छा अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें दरवाजा खोलने का कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलो? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं। ये सुनकर डर्सी को गुस्सा आया। वो कहती है मेरी बहन भी बेवकूफ नहीं थी और उसने भी दरवाजा नहीं खोला था, यानी वो नकली आंख वाला मरीज नहीं बल्कि कोई और ही है जिसने उसे मारा। ये सुनकर टैड की दोस्त कहती है, अगर उस जैसे पागल इंसान ने उसे नहीं मारा तो किसने मारा होगा? डर्सी कहती है, एक मेल नर्स जो टैड का दोस्त है और वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहाँ टैड डॉक्टर है और वो नकली आंख वाला आदमी मरीज है। ये सब सुनकर टैड की दोस्त को काफी अजीब लगता है। मगर अब हम उस रात का सीन देखते हैं जहाँ वो आदमी डैनी के दरवाजे पर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सच में डैनी दरवाजा नहीं खोला था और वो नकली वाला आदमी भी सच में उसकी मदद के लिए ही आया था, क्योंकि उस टाइम कोई घर में घुस आया था जैसा उसने कहा था। वो भी दरअसल एक मास्क पहना हुआ आदमी था जिसने डैनी को बेरहमी से मार दिया था। कुछ देर बाद टैड की दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि डर्सी बहुत ही अजीब है, उल्टी सीधी बातें करती है। उसका दावा है कि डैनी को नकली आंख वाले आदमी ने नहीं बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कर रहे नर्स ने मारा है, तुम्हारा जो साथी है। और मुझे उसके साथ अब बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं अपने घर भी नहीं जा पाई क्योंकि गाड़ी की चाबियां गुम हो गई और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने ही चाबियां इधर उधर की हैं। टैड उसे शांत करता है और कहता है कि कमरे का दरवाजा बंद कर लो और सो जाओ। वो अपने रूम में गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। नीचे आकर उसने देखा कि डर्सी सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई है। अब वो चुपके से लकड़ी की मूर्ति के पास उसे चेक करने जाती है ताकि देख सके कि आखिर इसमें क्या राज छुपा हुआ है। पुतले के सर में 5 सुराख थे। टैड की दोस्त ने जब चेक किया तो एक में डैनी और डर्सी की तस्वीर निकली और एक में दांत था और एक में छोटी सी खून की बोतल निकली। पर इसी बीच डर्सी की आंख खुल गई और वो गुस्से में कहती कि सारी चीजें वापस रख दो। और टैड की दोस्त वो सारी चीजें वापस पुतले के सर में रख देती है और उसके जाने के बाद अब डर्सी पूरी रात पुतले के सामने ही गुजारती है। अब टैड की दोस्त को डर लग रहा था। अब टाइम गुजरने के लिए वो डैनी के कैमरे में उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगती है, जहां डैनी के पीछे उसे एक ब्राउन चेहरा नजर आता है, जिसे देख के वो इतना डर जाती है कि उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी उसने देखा कि रूम के एक कोने में डैनी का भूत है जो उसे डरा देता है। इसी बीच उसे अपनी चाबियां भी मिल जाती हैं और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सच में टैड और टैनी की कातिल यानी उस नर्स के बीच दोस्ती थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे।
अब टेड घर आता है और देखता है कि उसकी दोस्त वहां पर नहीं है। टेबल पर डर्सी उदास बैठी हुई है। जब टेड ने अपने दोस्त के बारे में पूछा तो वो जवाब देती है कि वो तो भाग गई। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मेरी बहन के भूत ने उसे डराया और वो चलती बनी। ये सच मैं जान गई हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जो उसने मेरी बहन को मरवाया है, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त से प्यार हो गया था। तुम तो सिर्फ मेरी बहन की दौलत हथियाना चाहते थे जो उस बेचारी ने पहले ही तुम्हारी नाम कर दी थी। मैं तो ये समझती रही कि किसी पागल इंसान ने उसे मारा है और मैंने उस नकली आंख वाले मरीज से भी बदला ले लिया, मगर वो तो सच में मेरी बहन की मदद करना चाहता था। उसके असल हथियारे तो तुम हो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम किसी को यहाँ भेजोगे ताकि वो मुझे मार दे, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम उस कातिल को ही भेजो, यानी नर्स को। सारी बातें सुनकर टेड कहता है, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो और ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर ही शक है तो चलो उस डिटेक्टिव के पास चलते हैं जो डैनी के केस पर काम कर रहा है। लेकिन डर्सी को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता है। टेड कहता है, ठीक है, अच्छा ये लो, मैं अपना फोन इधर रख जाता हूँ और डिटेक्टिव के पास जा रहा हूँ और मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हें फोन करके बता दें, जो भी कॉल आई हो तुम उसे उठा लेना। इतना बोलकर वो चला जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां वो अपने साथी कातिल नर्स के साथ बैठा हुआ होता है और डर्सी को मारने का प्लान बना रहा होता है। जी हाँ, डर्सी बिल्कुल सही थी। उसने अपने दोस्त से प्यार हो गया था और वो डैनी की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। उसे बस पैसों से मतलब था। वो डैनी से प्यार व्यार नहीं करता था और उसे कहने पर ही नर्स ने डैनी को मारा, क्योंकि असली साइको तो वो था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। पर सवाल ये उठता है कि वो इस सब में नकली आंख वाले आदमी का क्या है? तो असल बात यह है कि भले ही दिमागी तौर से वो ठीक नहीं था, लेकिन दिल का भला इंसान था। कोई कातिल नहीं था। उसने टेड और नर्स की बातें सुन ली थी, इसलिए उसने उस रात को डैनी को बचाने के लिए वो उसके घर गया, लेकिन डैनी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो मारी गई। क्योंकि शक उस आदमी पर था, इसलिए उसे डर्सी ने मार डाला। जब भी तो उसने कहा था कि मैंने उस आदमी से बदला लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड डर्सी को भी मारने का प्लान बना चुका था और उसने जाते जाते फर्श की एक चाल निकाल दी थी ताकि जब भी वो फोन उठाने आए तो उसी जगह से नीचे गिर जाए। उसने नर्स को भी ये काम दे दिया था कि अब तुम्हें डैनी की बहन डर्सी को भी मारना है। वो इस काम के लिए राजी हो गया और खुशी खुशी उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेड हॉस्पिटल के नंबर से घर के नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही डर्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, प्लान के मुताबिक वो नीचे गिर जाती है। नर्स जब वहां आया तो उसने पहले उसकी नजर लकड़ी के पुतले पर गई, फिर डर्सी पर जो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। अब जैसा कि हम मानते हैं कि डर्सी को रिचुअल, जादू, इन सब की तरह में पूरी तरह से यकीन था, तो उसके मरने से एक रस्म पूरी हो गई और उसने अपनी मौत का पहले से अंदाजा था, तो जानबूझकर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की और उसने मरते मरते यहाँ लकड़ी का पुतला अचानक जिंदा हो जाता है और वो नर्स के पीछे पड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। नर्स अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया और उसकी आंख जब खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ पाता है और टेड उसके सामने खड़ा हुआ होता है। उसने डर्सी की मौत का इल्जाम नर्स पे सिर पर डाल दिया था, जिस पर नर्स उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि मैं वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। इस पर टेड कहता है, नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शक मुझ पर ही आएगा कि मैं आखिर तुम जैसे पागल साइको इंसानों को क्यों नहीं पहचान सका। लेकिन अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो ऐसे में मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भला ही कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कि एक लकड़ी के पुतले में जान आ गई और उसने तुम पर हमला किया। तो इससे हमें पता चला कि टेड एक बहुत ही मतलबी और धोखेबाज इंसान है जो बहुत ही चालाकी से लोगों का इस्तेमाल किया करता था और उसने तकरीबन सभी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी का भी। अब डर्सी नर्स को मार भी सकती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे बख्शने वाली नहीं, बल्कि वो उसे तड़पाना चाहती थी जैसे उसने डैनी को मारा और कई लोगों पर जुल्म करके उन्हें तकलीफ दी थी। साथ ही जब वो नर्स था तो उसने बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां भी की थी। अब एक मरीज नर्स से अपने बदला लेने आया और वो उसकी पैरों की उंगलियों को काट लेता है, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड, जो कि काफी परेशान लग रहा था, अपने घर आया और उसी बैल को देखता है जिसके बारे में डर्सी ने कहानी सुनाई थी। वो बैल बजाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है जिसके साथ ये बैल जुड़ी हुई थी, मगर अजीब कुछ भी नहीं हुआ। टेड को लगता है कि शायद सुपरनेचुरल जैसी कोई चीज होती नहीं और डर्सी बस फ्रॉड करती थी। और यहाँ हमें पता चलता है दोस्तों कि उसे उसकी दोस्त ने भी छोड़ दिया है, यानी इस तरह डर्सी ने अपनी बहन की तरह से बदला पूरा लिया।
क्योंकि टेड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तभी हमें बहुत चौंकाने वाला सीन देखने को मिलता है जिस लड़के की बेल थी तभी उसकी आत्मा टेड के साथ आकर खड़ी हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब टेड भी बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानियां खत्म होती है।